Hello my dear viewers, welcome to Freedoms app. The app is very much available on Play Store, so go fast and download it. The link is given in the description below, so stay tuned and please download it as soon as possible. इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. So welcome my dear students to the new class of the chapter number 2, that is of real number, class 9th standard. So let's start this topic. So before starting this topic, so your previous revision, like your previous points which we have covered, where what are real numbers means rational numbers क्या होते हैं, irrational numbers क्या होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग देखा था और नॉन रिकरिंग हमने देखा था, ठीक है. जंगली वाला नंबर मैंने बोला था ना, दैट मीन्स एक ट्रेन है जिसमें कोई मतलब कोई उसको चला नहीं रहा है, तो बस वो ऐसे ही चलते जा रही है, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, पर वो चल रही है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो रुकने नहीं वाली है और आपकी वो कहीं ना कहीं से तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जा रही, रिपीटेशन नहीं हो रहा उसका कि एक पाथ के बाद दूसरा पाथ, फिर ऐसे ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है. तो ये चीज थी हमारी इरैशनल नंबर के लिए, ठीक है. नाउ इफ वी वांट टू स्टडी द रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ योर नंबर लाइन, आपके नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं. देखिए, जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो आप नंबर लाइन पर देख सकते हो, ठीक है. यू कैन सी नेचुरल नंबर जिससे बनता है ना p/q रेशियो, ठीक है, तो वो p और q आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो, ठीक है. आपका रैशनल नंबर आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो, लेकिन आपका जो इरैशनल नंबर है ना वो आप नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, p और q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं. और हम बोल सकते हैं कि देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है, समझिए 10/5, ये है मेरा p/q, दिस इज 10/5, यानी कि ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में मैंने लिखा, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा रैशनल नंबर, राइट. ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर 10/5. अभी इसका रेड्यूस्ड फॉर्म, व्हाट इज द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस, दिस इज 5 1s are 5, 5 2s are 10, that is 2/1, 2/1. अभी आप मुझे बोलिए ये 2/1 है, ठीक है. 2 देखिए जो कि p है और q आपका 1 है. p बाय जो q रेशियो जो हमने रेड्यूस किया है 2/1, उसका ही मीनिंग है 10/5. आप ये लिखो चाहे ये लिखो, मीनिंग सेम ही होगा. आप इसे सॉल्व कीजिए, 5 यहाँ पर लीजिए, 10 यहाँ आएगा, 5 2s are 10, 0. आंसर क्या है आपका, दिस इज व्हाट इज 10/5, 2. और ये देखिए 1 यहाँ आएगा और ये आपका 2 यहाँ, तो 1 2s are 2, 0. तो ये हो गया आपका 2 आंसर आ रहा है. इसका भी आंसर 2 है, इसका भी आंसर 2 है, ठीक है. तो ये दोनों भी आंसर्स आपके 2 हो चुके हैं, ठीक है. तो रेड्यूस फॉर्म में आपने लिखा और आप देखिए इस रेड्यूस फॉर्म में p और q है, p और q के फॉर्म में है, ये फिर से p और q के फॉर्म में है, राइट. p जो है आपका और q जो है आपका, इन दोनों का भी कितने फैक्टर्स है, इनके कितने डिविजिबिलिटी फैक्टर्स है, किन किन टेबल में आएंगे, डिविजिबिलिटी फैक्टर यानी कि किन किन टेबल में आएंगे वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है. 2 किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, ठीक. लेकिन 1 जो है आपका वो किसके टेबल में आएगा, सिर्फ खुद के टेबल में आएगा. तो जो एक से ज्यादा अगर मल्टीपल है, एक से ज्यादा अगर फैक्टर्स है, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा. बस आपको जो भी p/q फ्रैक्शन है और उसका रेड्यूस्ड फॉर्म क्या, मतलब कम से कम वैल्यू निकाले आपने, यानी 2 और 1 के फॉर्म में निकाला यहाँ पर. और इन जब वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं, इनका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होता है, या तो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है. तो ये इनके फैक्टर्स क्या हो गए, 1. अब 3 लीजिए यहाँ पर, आपको 15 आ गया समझिए, ठीक है. दोनों के भी फैक्टर्स क्या होंगे, एक ही फैक्टर से वो डिवाइड होंगे, ठीक है. यानी कि 1 मल्टीपल खुद से तो वो जाएगा ही जाएगा, वो आप मत लीजिए,
खुद के टेबल में कोई भी वैल्यू जाती है तो वो आप ऐसे नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है, यू हैव टू नेग्लेक्ट दैट। लेकिन 1 का कोई सोर्स ही नहीं है तो 1 का हमको एक तो फैक्टर कंसिडर करना होगा, 1 1 जा 1, क्योंकि उसका कोई और फैक्टर है ही नहीं। लेकिन 3 का हम 1 3 जा 3 ले सकते हैं, ठीक है, 1 3 जा 3 ले सकते हैं, लेकिन 3 1 जा 3 हम नहीं लेंगे। खुद के टेबल में तो वो होगा ही होगा ना, तो हम वो नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन इसका मल्टीपल 1 है और इसका भी मल्टीपल 1 है, यानी फैक्टर डिविजिबिलिटी का 1 है। तो ये होते हैं आपके रैशनल नंबर्स, और 1 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके इरैशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ठीक। नेक्स्ट, अभी देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल्स कितने होते हैं रैशनल नंबर्स के, और पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसे रेड्यूस कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इरैशनल नंबर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते ही नहीं है, हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते ही नहीं है। और अगर वो कोई भी नंबर अगर नंबर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, जो भी रियल नंबर होते हैं वो नंबर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हमने जो भी नंबर अगर हमने नंबर सिस्टम पे डिनोट नहीं किया उसे हम इरैशनल नंबर बोलते हैं, विच डजंट हैव अ डिनोशन। देखिए समझिए आप, ये 2 यूनिट्स है, दिस इज फ्रॉम 0, okay, this is first unit from 0 and this is at the same distance on the left hand side, -1। ठीक है, नंबर लाइन लिया मैंने, वहां पे मैंने एक 0 लिया है, ठीक है, वहां से मैंने इतने डिस्टेंस पे यहाँ पर एक आर्क बनाया। सपोज दिस इज एट सम डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट है, तो उतने ही डिस्टेंस पे आपका ये इंटीजर होगा -1, रियल नंबर लाइन है ये, ठीक है। लेकिन आपको कुछ नंबर्स जो इरैशनल होते हैं, यानी कि जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। √4 क्यों नहीं होगा? देखिए √4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए √4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 × 2। √4 क्यों नहीं होता है आपका इरैशनल नंबर, देखिए 2 × 2 यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर, so your square and square root will get cancel, you will get your answer normally 2। आपको आंसर मिलेगा 2, आपको नॉर्मल आंसर मिलेगा 2। सो √2 × 2 विल बी √2 स्क्वायर, तो ये आपकी जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 आपको मिल रहा है। 2 यानी आप क्या ले सकते हो, ये रैशनल नंबर हम 2 कैसे लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में, और इसके कितने मल्टीपल्स है, इट हैज 1 मल्टीपल, ठीक है। तो ये आप जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको हम 2/1, या फिर हम इससे कैसे ले सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 लेकर 2 स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा √4 हो जाएगा आपका आंसर 2, ठीक है। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, हम p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो जिसपे हम रेड्यूस फॉर्म में भी लिख दिया हमने और p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख दिया, 1 के टेबल में उसका सिर्फ एक ही मल्टीपल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये सारे नंबर हो गए, √2 और √3 हम लेंगे, फिलहाल हम ले रहे हैं √2 एंड √3। अभी देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, तो √2 कहाँ आएगा, पहले आपको √2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √2 नंबर लाइन पे आना चाहिए। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel and leave your comments in the comment section.